बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, बने रहे मेरे चैनल पे। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले का उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल उससे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चौवरों के सुशोभित सुंदर मंडप बनाए। उसके चारों द्वारों पर मृतिका के बने पुण्यशील, सुशील और जय और विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकाश से अलंकृत उत्तम सुरभद्र चक्र बनाए। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से शोभित शुभ कलश स्थापन करे। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देवदेवेश विष्णु भगवान की पूजा करे। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादिक लोकपालों की पूजा करे। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए चतुर्दशी को पूजित हुई अथवा चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन को भक्ति से व्रत करे। गुरु की आज्ञा लेकर देवदेव श्री भगवान को श्रवण प्रतिमा बनवा कर नाना प्रकार के भोजन युक्त शोषण उपचार से पूजन करे। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल गान करे, जागरण करे। प्रभात होने पर मनुष्य नित्यक्रिया अर्थात ध्यान, स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करे। तदंतर होम और ब्राह्मण को भोजन कराए। धन की साढ़ता से वर्जित हो अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी महात्मा सैकड़ों वर्ष से देवता और शेषनाग भी कहने में समर्थ है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता है हुआ कौतुक दिखाता है, वह रात्रि में जागरण करता है। विष्णु के चरित्रों को पाठ करता हुआ विष्णु को प्रसन्न करता है, वह उसको विष्णु भगवान सालोक के मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता है स्वच्छालाप अर्थात वृथा बकवास को त्याग देता है, वह भाव से जो प्राणी हरि का जागरण करता है वह दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मत स्वरूप हुए थे। सो इसमें दिया और होम किया हुआ जब किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न भोजन करावे। अस्तो देवा इत्यादि 2 सृचाओं से तिल और खीर का हवन करे। देव जो विष्णु हैं उनके और तथा देवताओं के पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे, उनको प्रणाम करे। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी कपिला गो का पूजन करे। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों को क्षमापन करावे। प्रार्थना का मंत्र, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत को 7 जन्म के लिए हुए मेरे पाप का नाश प्राप्त हो और मेरी पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करो। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमा व्यापन करा के प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गो समेत गुरु के नाम दान करें। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत आप भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उसमें कोटि गुण फल इस व्रत
के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य है और सदा पूज्य है तथा उसका जन्म सफल है। जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं, देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है और तो अब कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण करते हैं वो वैष्णव के आगे कहते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।